जय हिंद सबको। आज हम करने वाले हैं कारक। कारक हिंदी में एक बहुत ज़रूरी एक व्याकरण का तत्व है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीखें कैसे। तो आसानी से पहले उसका डेफिनेशन को बाद में देखिए, परिभाषा को बाद में देखते हैं। पहले समझते हैं ये चीज़ है क्या। रोहित विराट बैट मारा लुंगी। अगर इस सेंटेंस को अगर मैं एग्जाम्पल में जो भी बनाता हूँ थोड़ा हंसी मजाक का इसीलिए बनाता हूँ ताकि हंसी मजाक की बातें हमें अच्छी तरह से याद रहती है। तो हंसी मजाक से अगर सेंटेंस एग्जाम्पल बनाएंगे, राम ने रावण को बाण से मारा, इतना करने के बदले हम एकदम देसी अगर बनाएंगे, अपने दोस्तों का नाम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपने दोस्तों का नाम लीजिए, अपने दोस्त का नाम कुछ यूज़ कीजिए तो आपको हंसी आएगी, तो इस चक्कर में आपको याद रह जाता है। तो देखते हैं क्या इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ूँ, रोहित विराट बैट मारा लुंगी, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ? क्या इसका मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूं, रोहित ने विराट को बैट से मारा, किस लिए? लुंगी के लिए। तो अभी देखो, रोहित ने विराट को बैट से मारा लुंगी के लिए, अर्थात ये जो चिन्ह है ये लगाने के बाद ये सेंटेंस या वाक्य संपूर्ण हो रहा है। अर्थात हम समझ रहे हैं कि कारक वो है दो शब्दों के बीच में इसका रिलेशन बताता है, दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में ये रिलेशन बताता है, जिसके बिना वाक्य असंपूर्ण हो जाता है। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं केस। तो हो गया ये, रोहित ने विराट को बैट से मारा लुंगी के लिए। तो इस एक्शन में काम क्या है? मारना। एक्शन क्या है? मारना। किसने किया? रोहित ने। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डूअर ऑफ द एक्शन, जिसने काम को किया, अर्थात वो है कर्ता। किसको किया? हु रिसीव द एक्शन, तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया विराट को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट विराट। किस चीज से मारा? मारने के लिए कौन सा साधन प्रयोग किया? बैट, तो हम इंग्लिश में कहेंगे विद द बैट, तो ये हो गया से, ये हो गया करण कारक। फिर आया किस चीज के लिए मारा, किस लिए? व्हाट इज द कॉज? कॉज कौन बता रहा है? किस लिए? लुंगी के लिए, तो के लिए मुझे कॉज बता रहा है। डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, और किस चीज़ से मारा, किसने किया, किसको किया, किस चीज़ से किया, और यहाँ पर आया किस लिए किया, किस लिए मारा। तो पहले एक्शन को ढूंढ लेना, किसने किया एक्शन, किसको किया, और एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ा, और एक्शन करने के लिए क्या चीज़ प्रयोग किया। जैसे मैंने कलम से लिखा, लिखने के लिए मैंने क्या प्रयोग किया? कलम। तो ये किस चीज़ से मैंने लिखा। फिर किस लिए लिखा? वीडियो बनाने के लिए। तो वेरी सिंपल। अभी आगे आकर के देखते हैं कारक कितने प्रकार के हैं। 8 प्रकार के होते हैं कारक। ये इसकी विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह यानी उसका सिंबल जो चिन्ह कहते हैं। कर्ता ने, कर्ता का सिंबल क्या है? ने, जैसे आपने देखा होगा। यहाँ पर एक्शन क्या है? मारना। इस मारने के कार्य को किसने किया? रोहित ने। तो वो कौन है? कर्ता है, करने वाला। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डूअर ऑफ द एक्शन, और विच इज कॉल्ड एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट। मेरा इंग्लिश में मैंने सब्जेक्ट एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। एक्टिव सब्जेक्ट है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम को करता है। फिर आया कर्म, यानी किस पर वो काम का प्रभाव पड़ा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट ऊपर वाला, ये हो गया ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ द एक्शन जो कहते हैं, रिसीवर, जिसने एक्शन को रिसीव किया। फिर आया उस एक्शन को करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया? साधन से, करण कारक। तो उसको बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विद द पेन, विद द बैट। सो किसने किया, किसको किया, किस चीज़ से किया, किस लिए किया? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। इसका चिन्ह क्या है? के लिए और को, मैंने किस चीज़ के लिए? वो रहा। क्यों मारा? लुंगी के लिए, बीड़ी के लिए, गांजा के लिए, मजाक कुछ भी बनाओ, गमछा के लिए। मजाकिया सेंटेंस बनाने से याद रहता है। तो करने वाला कौन है? विराट, डूअर ऑफ द एक्शन, करता। एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ा? विराट पर। को, विराट को मारा। किस चीज़ से मारा? से, बैट से मारा। किस लिए मारा? लुंगी से मारा। तो आगे देखते हैं अभी। फिर संप्रदान के लिए और अपादान, उसका भी चिन्ह देखिए से है। इन दोनों में हम लोग फर्क कैसे समझेंगे? इसका हो गया साधन और इसका हो गया पृथक होना। गौर से अगर देखें, दोनों का सिंबल सेम है, चिन्ह वो है, तो समझेंगे कैसे? अगर मैंने लिखा मैंने कलम से लिखा, तो यहाँ पर एक्शन क्या है? क्रिया क्या है? लिखना। इस लिखने के कार्य के लिए क्या प्रयोग किया मैंने? कलम। तो अर्थात जब साधन का प्रयोग हो तब हम उसको क्या बोलेंगे? करण कारक का से। ये रहा साधन लिखा, यानी जिस सहारे मैंने वो क्रिया को किया। मैंने कलम से लिखा, मैंने बैट से मारा, तो ये से का मतलब क्या हुआ?
यहाँ पर जो इस वाक्य में जो से है ये क्या बता रहा है, ये करण कारक बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये करण कारक का से है। कैसे? क्योंकि लिखने के कार्य के लिए मैंने कलम का प्रयोग किया। और नीचे देखिए से यानी पृथक होना, मैंने लिखा, फिर लिखा मैंने से जेब से कलम निकाला। सो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जेब और कलम दो पृथक हो गया, अलग हो गया। मैंने तुम्हें कमरे से निकाला, अगर मैं बोलूँ कमरे से निकाला तो कमरा और तुम अलग हो गए। ये से क्या बता रहा है, पृथक बता रहा है, पृथक होना। तो ये क्या बन गया, अपादान कारक का से, यानी करण कारक का से और अपादान कारक का से का दोनों विभक्त चिन्ह से है, परंतु करण कारक का से किसी साधन का प्रयोग समझाता है और अपादान कारक का से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, चीज़ों का पृथक होना समझाता है। इन दोनों को याद रखना। आगे आया संबंध यानी रिलेशन। हम क्या बताएंगे इंग्लिश में, इसका हो गया रिलेशन, यानी जो चीज़ें, जो चिन्ह है जो हमें रिलेशन बता रहा है। मैंने एक कलम पढ़ा यहाँ पर, मैंने बोला किसका है कलम, तुमने कहा, मैंने कहा किसका, इस का से मैंने बताया रिलेशन, तुमने उसको बताया मेरा, रा से बताया तुम्हारा रिलेशन। एक लड़की वहाँ पर खड़ी है, मैंने किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, मैंने रिलेशन पूछा, तुमने कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, री से मैंने रिलेशन बताया। मैंने कहा वो जो कपड़े वहाँ पर हैं किसके हैं, कपड़े किसके हैं, वो तुम्हारा मेरे हैं, मेरे। तो यहाँ पर ना है, सॉरी। फिर आया ये घर किसका है, बोला अपना है, अपना, अपने हैं। और वो बेटी किसकी है, बोला अपनी है। वो गाड़ी किसकी है, अपनी है। तो ये हो गया सारा, देखो किसका, किसके, किसकी, अपना, अपने, अपनी, मेरा, मेरी, मेरे, मेरी, यानी इन सभी चिन्ह से हम रिलेशन बता रहे हैं, उन शब्द से, उन व्यक्ति से, उस स्थान से, वो जगह से, वो वस्तु से। तो ये आया रिलेशन बता रहा है। अभी आया अधिकरण, एकदम सिंपल, प्लेस, स्थान, जहाँ पर हम स्थान के बारे में बात कर रहे हैं उसी को बोलेंगे हम लोग अधिकरण। तो कलम का रखा है, तो कलम, कमरे में लड़का बैठा है, कलम बोले टेबल पर रखा है, चिड़िया डाल पर बैठी है। ऊपर का स्थान होगा तो पर यूज करना, अंदर का विद इन द एरिया होगा तो में का यूज करना। कमरे में, कहाँ पर, स्थान, प्लेस, यानी अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में और पर। संबोधन यानी एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना यानी बुलाना। तो अगर कभी कभी हम लोग रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खाए, अचानक जेब में हाथ दिया तो देखा बटुआ छोड़कर आ गए, तो क्या बोलेंगे, हे भगवान, हे राम, या अल्लाह। ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, हमने संबोध किया। कोई जा रहा है, अरे भाई सुनते हो, तो ये पीछे से हमने जवाब दिया, अजी सुनते हो। ये देखो, किसी को संबोध करने के लिए जो चिन्ह हम लोग पहले यूज करते हैं उसको संबोधन कारक कहते हैं। तो एक मजाक वाला मैंने वाक्य बनाया, कारक को पूरा याद रखने का एक शॉर्टकट प्रोसेस। रोहित ने विराट को बैट से मारा लुंगी के लिए और कमरे से निकालकर सड़क में बिठाकर विराट का गमछा छीनकर बोला, अरे विराट तू तो बड़ा बेशर्म है। तो देखो, ये सड़क पर भी बोल सकते हो, सड़क पर भी बिठाकर भी बोल सकते हो, क्योंकि एक स्थान है ऊपर का। अगर विद इन द एरिया तो हम में लगाते हैं, सड़क में भी हो सकता है लेकिन पर ज़्यादा करेक्ट होता है। चलो, सबसे पहले इस वाक्य में एक्शन क्या है, मारना। तो आप अगर एग्जाम्पल बना रहे हो अपने दोस्त को लेकर बनाओ ना, कि अपने दोस्त का नाम बनाओ, एक दोस्त का नाम बताओ, दूसरे का बताओ। यहाँ से लिखो, डंडा से मारा, लुंगी से मारा, धोती से मारा, लिखो तो थोड़ा मजाक हो गया, याद रहेगा। तो इस एक्शन को, मारने का एक्शन किसने किया, रोहित ने। तो रोहित क्या हो गया, कर्ता। तो रोहित हो गया कर्ता कारक। कैसे मारूंगा, उसके बाद उसका चिन्ह है। किसको, विराट को। तो ये कौन बन गया, कर्म, यानी जिसने इफेक्ट, वो मारने का प्रभाव जिस पर पड़ा। विराट को कैसे मालूम पड़ा, को से। किस चीज से मारा, करण से। ये हो गया करण, करण, यानी कर्ता ने कर्म को करण से मारा, क्रिया किस लिए, लुंगी के लिए। तो ये क्या बन गया, संप्रदान। ये बन गया संप्रदान। तो हो गया, देखो उसका चिन्ह उसके बाद में है, उसका चिन्ह उसके बाद में, इसका चिन्ह उसके बाद में, उसका चिन्ह उसके बाद में। और कमरे से निकाला, करण कारक का से और अपादान कारक का से में पृथक क्या बताया था। ये से देखो मारने का साधन प्रयोग समझा रहा है, और ये से क्या हो रहा है, कोई चीज अलग होना समझा रहा है। कमरे से निकल जाना, यानी ये से क्या है, अपादान कारक का से, यानी कमरा और व्यक्ति निकल गया। तो ये कमरा क्या बन गया, कमरा बन गया अपादान कारक का, अपादान कारक का से।
फिर सड़क पर बिठाकर, सड़क पर बिठाकर ये स्थान समझ गया, तो सड़क क्या हो गया, अधिकरण, ये हो गया वो स्थान, अधिकरण कारक सड़क। बिठाकर, विराट का, किसका गमछा, किसका गमछा छीना, विराट का, तो ये का क्या है, ये संबंध कारक हो गया, ये हो गया संबंध, संबंध कारक का ये हो गया विराट, विराट क्या है, संबंध कारक यहाँ पर। फिर गमछा छीनकर बोला, अरे विराट, देखो अरे विराट, किसको मैंने संबोध किया, एड्रेस किसको किया, विराट को, अरे विराट, तो ये बन गया अरे, तो विराट क्या हो गया, विराट हो गया संबोधन, इसको कहते हैं हम लोग संबोधन कारक। अभी गौर से देखने वाली एक चीज क्या है, सभी कारक के चिन्ह कारक के बाद आ रहा है, देखो कारक के बाद आ रहा है, कारक के बाद आ रहा है, कारक के, देखो लुंगी के लिए, विराट को, कमरे से, सड़क पर। लेकिन जैसे मैंने संबोधन कारक में आया तो देखा कारक से पहले चिन्ह आया, तो सवाल आ सकता है सभी कारकों और संबोधन कारक में अंतर क्या है, तो आप लिखोगे सभी कारक के विभक्ति चिन्ह कारक के बाद आता है, परंतु संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह विराट कारक से पहले आता है। ये देखो, क्योंकि उसमें संबोध किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, संबोध करना, तो ये हो गया कारक। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन इसमें से एक छोटी सी एक बात है, कर्ता कारक को हम लोग एक दूसरे रूप से भी समझना होगा, जिसके लिए बुक का मैं सहारा ले रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। गौर से देखिए, ने से तो हम लोग समझते हैं जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर ने विभक्ति क्रिया को समझा रहा है और कर्ता को समझा रहा है कौन, राम, यानी राम मारने का कार्य किया, किसको, रावण को, या रावण हो गया कर्म कारक। बिना ने से भी हम लोग कारक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये वाला, लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है, यहाँ पर जाने का एक्शन कौन कर रही है, लड़की, अर्थात वो भी करता है, लेकिन यहाँ पर ने विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पर ने विभक्ति से भी बन सकता है, बिना ने के भी बन सकता है। कब, अगर किसी पास्ट के एक्शन का, अतीत के एक्शन को बात करेंगे तो हम लोग ये यूज करेंगे, अगर पास्ट के, अतीत की घटना को। अगर वर्तमान की घटना का और भविष्य की घटना बात करेंगे तो हमें यहाँ पर ने नहीं लगा सकते। लड़की ने स्कूल जाती है, वो तो गलत हो गया, लड़की स्कूल जाती है, लेकिन राम ने रावण को मारा, ये मारने का कार्य हो चुका है। अतीत के वाक्य में हम लोग ये प्रयोग करेंगे, वर्तमान में ये यूज करेंगे। गौर से देखिए, पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने का विभक्ति यूज किया गया है, इसमें मारा भूतकाल है। लेकिन दूसरे वाक्य में वर्तमान क्रिया का कर्ता लड़की है और इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वर्तमान में हम ने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। कभी कभी हम लोग को और से, ये दोनों भी कर्ता से पहले लगाते हैं। कर्ता यानी जो एक्शन को कर रहा है। तो गौर से अगर सेंटेंस को देखें, बालक को सो जाना चाहिए, ये क्रिया को कौन करना, किसको करना चाहिए, करने वाला कौन है, बालक, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, वो क्रिया को करने वाला, तो बन गया वो कर्ता। फिर यहाँ आया, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, ये पढ़ने वाला काम किसने की, ये क्रिया को किसने किया, कर्ता कौन है, सीता, यानी से भी होता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कर्ता मतलब जो डूअर ऑफ द एक्शन, जो वो क्रिया को करता है, उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो मैं ये कुछ क्वेश्चन का पेज आपको दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व करके इसी क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सॉल्व करके कंफर्म हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि वेदर आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो थैंक्स फॉर योर टाइम। वीडियो देखने के लिए ज़रूर शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और लाइक ज़रूर दबाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।